100 से भी ज्यादा मासूम बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद करने के बाद उन्हें कत्ल करने वाला ये शख्स कौन है, जो इन मासूम बच्चों को पकड़ता और तेजाब वाले ड्रमों में डालता ताकि 5 से 10 मिनट में ही इनकी जो हड्डियां हैं वो बिल्कुल गल सड़ जाएं। आखिर ये शख्स कौन है जिसको पुलिस भी पकड़ने में नाकाम रही? इस शख्स का नाम जावेद इकबाल है, जिसकी कहानी जितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है उससे कहीं ज्यादा ट्रेजिक भी है। आइए जानते हैं आखिर ये सफाक कातिल कौन है और इसने ये सब क्यों किया। जावेद इकबाल का खानदान तकसीम हिंद के बाद लाहौर आया और इसके वालिद ने लोहे के पाइपों का कारोबार करना शुरू कर दिया। 1961 में जावेद इकबाल की पैदाइश हुई और जावेद इकबाल जो कि इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर से इंटरमीडिएट इसने किया। जावेद इकबाल जो कि बचपन से ही बहुत ज्यादा जिद्दी और झगड़ालू लड़का था और जावेद इकबाल जो कि अपनी जायज और नाजायज तमाम बातों को मनवाना तो इसका मशगला बन चुका था। इसके वालिदैन इसकी इस बात से बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे। इसके ज़हन में उल्टे सीधे हर वक्त सवालात और जवाबात आते रहते और ये बहुत ही ज्यादा साइको था। हर दूसरे शख्स से इसका लड़ाई और झगड़ा हुआ करता था, लेकिन ये इतना शातिर था किसी से हाथापाई नहीं करता था। जावेद इकबाल के वालिद ने इसको शादबाग के इलाके में लोहे के पाइपों का कारखाना लगा दिया। अब इस कारखाने में काम करने के लिए इसने बच्चों को भर्ती किया और बच्चों की हर जरूरत को पूरा करता और बच्चों के लिए ये सांपों और मछलियों की इसने एक दुकान भी खोली हुई थी। लेकिन यही वो शादबाग पहला इलाका था जहां जावेद इकबाल पर बदफेली का इल्जाम लगा। सन 1990 में जावेद इकबाल पर मुकदमा दर्ज हुआ और जावेद इकबाल वहां से फरार हो गया। जावेद इकबाल जो लाहौर की मुख्तलिफ जगहों पर मुकीम रहा और कभी यहाँ और कभी वहाँ बस दर दर की ठोकरें ही खाता रहा। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि सितंबर 1998 में जब पहली दफ़ा जावेद इकबाल जो कि एक बड़ी मुसीबत में अपने आप को उसने फंसा लिया। जावेद इकबाल जो कि एक मालशियल लड़के को अपने पास लेकर आया और उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उस लड़के के साथ ज्यादती कर डाली। अब जब रात को जावेद इकबाल सोने ही लगा था तो मालशी को ये मौका मिला और इसने मौके का भरपूर फायदा उठाया। इसने अलमारी से बंदूक निकाली और बंदूक के बट मारकर जावेद इकबाल को शदीद जख्मी कर दिया। ये सब कुछ करने के बाद वो मालशा लड़का वहां से फरार हो गया। जावेद इकबाल जिसको इलाज के लिए जनरल हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया। जावेद इकबाल जिसके सर की बेशतर हड्डियां जो कि टूट चुकी थी और इसका सर जो था वो बिल्कुल डैमेज हो चुका था। अब इसकी हालत ये हो चुकी थी कि ये किसी को पहचानता तक नहीं था, ये इस कदर डैमेज हो चुका था। अब कई माह तक जावेद इकबाल का इलाज इसी हॉस्पिटल में होता रहा और इसका ख्याल इसकी वालिदा ही रखती रही। ये सबसे ज्यादा दिल बर्दाश्ता उस वक्त हुआ जब पुलिस ने भी जो कार्रवाई की इसके खिलाफ की, बजाय ये कि उस बच्चे को भी पकड़ते। उन्होंने उस बच्चे को कुछ ना कहा और इसको पकड़ लिया। उसके बाद जावेद इकबाल ने ये ठान ली कि ये 100 ऐसे बच्चों को कत्ल करेगा जो कि घर से भागे हुए होंगे। ये उन सबको मारेगा और बेदर्दी से मारेगा। इसका भाई ज़ियाउल हक जो कि बीबीसी को इसके बारे में बताते हुए ये कह रहा था कि जावेद इकबाल ने ये जो कुछ ठानी थी, इसने ये जो अहद किया हुआ था, ये इसने उसी दुकान में किया जहां इसने मछलियां और सांप रखे हुए थे। ज़ियाउल हक ने इसके बारे में बताते हुए ये कहा कि खानदान के एक बुजुर्ग ने इसके बारे में एक प्रेडिक्शन की थी। उसने कहा कि ए बच्चे, एक दिन तू बहुत बड़ा नाम कमाएगा। अब चाहे वो नेक नामी हो चाहे वो बदनामी हो, लेकिन एक दिन तू बहुत बड़ा नाम कमाएगा। और इस बदबख्त ने अगर नाम कमाया तो वो बदनामी में ही कमाया, जिसने 100 बच्चों को कत्ल कर डाला। जावेद इकबाल ने बच्चों को कत्ल करने का ये जो सिलसिला है, इसका आगाज 20 जून 1999 को किया। 26 जुलाई को जावेद इकबाल की वालिदा मोहतरमा जो कि इस दुनिया फानी से रुखसत फरमा गई। जावेद इकबाल की जो ये जितनी वारदातें थी, इनमें बहुत ज्यादा अब तेजी आ चुकी थी। जावेद इकबाल का तरीका वारदात ये था कि ये दाता दरबार पर जो बच्चे घरों से भाग कर आते थे उनको पकड़ता, उनको अपने पास ले आता और इन्हें टीवी दिखाता, अच्छे अच्छे खाने खिलाता, लेकिन फिर इनको बेदर्दी से मार देता। ये किस कदर जुल्म और बर्बरियत थी दोस्त। जावेद इकबाल ने ये सब कुछ करने के बाद ये फैसला किया कि वो अब सरेंडर कर देगा। उसने पुलिस को खत लिखा, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई तवज्जो न थी। दोस्तों, किस कदर पुलिस हठधर्मी का शिकार है। इसके बाद इसने रोजनामा जंग के एडिटर खावर नईम हाशमी को खत लिखा और इसने बताया कि मैं ये सब कुछ आपको इन्फॉर्म इसलिए कर रहा हूँ। इसने खावर नईम हाशमी को 75 तस्वीर भेजी ताकि उन्हें भी पता चले कि ये किस चीज़ में मुलव्विस है, और उनसे ये कहने लगा कि मैं पुलिस को इसलिए इन्फॉर्म नहीं कर रहा चूंकि वो इसको मुकाबले में मार देंगे। अब खावर नईम हाशमी ने इसको अपने दफ्तर बुलाया और इसने क्या किया कि ये एक रिक्शे पर बैठा और इसके साथ 2 शख्स और भी थे। और जब ये दफ्तर में पहुंचता है तो इसकी जब तलाशी ली जाती है तो इसके पास नींद और जहर की गोलियां भी निकलती हैं। दोस्तों, ये किस कदर जालिम शख्स था, लेकिन जब ये वहां पहुंचता है तो तभी पुलिस को भी खबर हो जाती है और पुलिस भी बड़ी तादाद में वहां आ पहुंचती है। इसी दौरान फोर्स से खालिद शमीम का फोन आया और इसने रोजनामा जंग के एडिटर खावर नईम हाशमी को यह कहा कि इसको पुलिस के हवाले ना करना। लेकिन ये वो रात थी 31 दिसंबर
1999 की रात जब इसने अपने आप को इस दफ्तर में सरेंडर कर दिया। इसने अपने सारे जराइम को कबूल किया और वहां अपने आप को इनके सुपर्द कर दिया। जावेद इकबाल ने क्या खूब रात चुनी कि 1 जनवरी और एक नई सदी का आगाज, जिसमें पिछली सदी के बारे में एक जो सीरियल किलर है उसकी हेडलाइंस टीवी पर नशरियात होने लगी। वो जावेद इकबाल जिसके बारे में कहा जाता था कि ये एक दिन बड़ा नाम कमाएगा, और इस बदबख्त ने बदनामी में अपना नाम रोशन कर दिया। दोस्तों, मैं रोशन इसलिए कह रहा हूं कि इसने बदनामी में भी एक हद को भी पार कर दिया। आखिरकार इसके खानदान के एक बुजुर्ग की जो प्रेडिक्शन है इसके बारे में बिल्कुल सही साबित हुई, और ये आज एक सीरियल किलर के नाम से जाना जाता है। इसने अपने बारे में तमाम इंफॉर्मेशन खुद प्रोवाइड की, और सबसे पहले जो सहाफी इसके घर गया उसका नाम जमील चिश्ती था, और इसने जब जाकर देखा तो वहां ड्रमों में बच्चियों की गली सड़ी हड्डियां थी। एक जगह बच्चों के 100 जूते थे, और एक जगह बच्चों के जो बाल थे उनसे भरे 2 जग, और पहले कमरे से 16 इंच लंबी लोहे की चेन मिली। इसके घर से तस्वीर का एक एल्बम और 3 डायरियां भी मिली। एक डायरी में बच्चों के नाम दर्ज थे, जबकि दूसरी में बच्चों को कत्ल करने की वारदात लिखी हुई थी। अखबार में जब बच्चों की तस्वीर छपने लगी तो वो एक तहलका मच गया, और जो वालिदैन थे जो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के लिए परेशान थे, जब उन्होंने देखा तो इन्होंने उन कपड़ों से, उनकी जूतियों से अपने बच्चों को पहचाना कि ये उनके ही बच्चे हैं। जावेद इकबाल जिसने बहुत से बच्चों को कत्ल किया, लेकिन 28 ऐसी लाशें थी जिनका पोस्टमार्टम तो किया गया, लेकिन वो इस पर साबित ना हो सकी, और अदालत ने भी इन 28 बच्चों का कत्ल कबूल ना किया। मार्च 2000 को जब ये तारीखी केस जज अल्लाह बख्श की अदालत में आया तो जज अल्लाह बख्श ने इसके बारे में एक तारीखी फैसला सुनाया। उसने कहा कि इसको मीनार पाकिस्तान पर जो वालिदैन हैं इन बच्चों के, उनके सामने इसके 100 टुकड़े किए जाएं, और फिर इसके टुकड़ों को तेजाब में महलूल कर दिया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि ये कोई आम सजा नहीं। रिपोर्टर खबर नईम हाशमी के मुताबिक ये फैसला सुनाया गया कि जज ने कहा कि इसको मीनार पाकिस्तान के ऊपर से धक्का दिया जाए, ताकि जब ये नीचे गिरे तो तहस नहस हो जाए और चीलें और कव्वे इसका जिस्म नोचती रहें, जहां तक कि ये बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो जाए। और मजीद इसको 700 साल की कैद सुनाई गई। अब इस पर अमल दरामद होना ही था कि जावेद इकबाल और उसके साथी ने जेल में ही खुदकुशी कर ली, और यूं एक सफाक कातिल जो कि अपने अंजाम को पहुंचा, जो इस कदर जुल्म और बर्बरियत जिसने की, और इस कदर इसकी ऐसी मौत हुई। दोस्तों, यूं जावेद इकबाल जो कि खुद तो मर गया, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ सवालात छोड़ गया। दोस्तों, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब ये जेल में था तो ये बहुत ज़्यादा नफ्सियाती मरीज बन चुका था। इसके पास सिर्फ एक गिलास और एक प्लेट थी, और जो स्टाफ मुलाजमीन थे और दूसरे कैदी वो इससे बिल्कुल बातचीत नहीं करते थे, और इसको नफरत की निगाह से देखते थे, और इसकी वजह से जावेद इकबाल जो कि डिप्रेशन का शिकार हुआ और नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला हो गए। जेल में बहुत से जर्नलिस्ट ने इससे इंटरव्यू भी किया, और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये कोई साइकोलॉजिकल, ये एक नफ्सियाती मरीज बन चुका है। इसका कहना था कि ये इस सब का शिकार इस वजह से हुआ क्योंकि जब इसको मालिशे ने मारा और शदीद जख्मी किया तो पुलिस ने इसके खिलाफ तो एक्शन लिया, लेकिन उसके खिलाफ एक्शन ना लिया, जिसकी वजह से इसको बहुत ठेस पहुंची, और इसकी माँ का भी इंतकाल हुआ। और उसी वक्त इसने ये सोच लिया था कि मैं 100 माओं की गोदों को उजाड़ कर रख दूंगा, और इसके इस अमल को तारीख में स्याह हरूफ के साथ लिखा जाएगा। जावेद इकबाल ने पूरे के पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को एक्सपोज करके रख दिया कि ये कोई वाकया नहीं बल्कि ये एक सान्या है, और उसने बताया कि किस कदर हमारी पुलिस, हमारी सिक्योरिटी लाइंस जो कि हठधर्मी का शिकार हैं, जिनसे आज अवाम का ये सवाल है कि ये उस वक्त कहाँ थे जब इसने उन मासूम बच्चों को इस बेदर्दी के साथ मार डाला। दोस्तों, ये हमारा मुल्क पाकिस्तान किस दौराए पर आज खड़ा है। दोस्तों, ये मुल्क पाकिस्तान जहां मासूम लोगों पर जुल्म होता है, और जो ताकतवर होते हैं बस वही ऑथराइज करते हैं, वही सिस्टम को लेकर चलते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, और मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, और दोस्तों अल्लाह की हिफ्ज़ व अमा में रहें, और जहाँ कहीं भी आप ऐसे वाक़यात को अगर अपने करीब देखते हैं तो उसके खिलाफ ज़रूर एक्शन लें। शुक्रिया दोस्तों।